आज हम सीखेंगे रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनाना। ये एंट्री उनके लिए है जो रॉ मटेरियल मतलब कच्चे माल से कोई फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं, उसमें कितना कॉस्ट लगता है और कितना उसमें स्क्रैप निकलता है, उसकी सारी एंट्री कैसे की जा सकती है, वही इसमें हम जानेंगे। तो यहाँ पर हम एक कंप्यूटर से मतलब एक डेस्कटॉप बनाने वाले हैं, तो उसमें जो रॉ मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं उसके हिसाब से हम इसको बनाएंगे। या फिर अगर आप कोई खिलौना टाइप का कोई आइटम बनाते हैं तो कौन कौन से उसमें रॉ मटेरियल यूज़ होंगे और कैसे फिनिश्ड गुड्स आप बना पाओगे, वो सारा कुछ की एंट्री आज इसमें हम देख पाएंगे। सबसे पहले क्या करना है हमको, सबसे पहले क्रिएट में जाना है और यहाँ पर जाना है वाउचर टाइप में। वाउचर टाइप में यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, तो ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। और इस वाउचर टाइप में हम यहाँ पर लेंगे स्टॉक जनरल। सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में स्टॉक जनरल लिया है, इसका एब्रीविएशन अपने आप लिखा जा चुका है। यहाँ पर भी मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ वाउचर नंबरिंग में। और नीचे में इस जगह में जहाँ पर लिखा हुआ है यूज़ एज मैन्युफैक्चरिंग जनरल, इसको आपको यस करना बहुत ज़रूरी है। उसी के लिए मैंने इस वाउचर टाइप क्रिएशन में जाकर इस एंट्री को किया है, नहीं तो बिना इसके काम चल जाता। यूज़ एज अ मैन्युफैक्चरिंग जनरल को यस कर दिया है और ये करने के बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं कुछ आइटम्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं आइटम बना रहा हूँ वो एक डेस्कटॉप के लिए क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी वो मैं लिखने वाला हूँ। वो है CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये सारे जो है ये कंप्यूटर आइटम्स के पार्ट हैं, सारे कंप्यूटर आइटम्स हैं। और यहाँ पर जो यूनिट है वो मैं ले रहा हूँ पीस में। दूसरा जो आइटम है, ये मैंने अभी CPU लिखा था ना, तो वहाँ पर CPU तो हम बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर हम अल्टर करके उसके नाम को चेंज कर देते हैं। स्टॉक आइटम में जाके इसका नाम है CPU कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट, ठीक है। उसके बाद हम अगला बनाने वाले हैं, वो है मदरबोर्ड, ठीक है। ये भी कंप्यूटर आइटम का पार्ट है, पीस में हम इसको ले रहे हैं। उसके बाद हम लेंगे रैम, कंप्यूटर आइटम पीस, फिर हम लेंगे हार्ड डिस्क, और उसके बाद हम लेंगे इसमें डाटा केबल, पावर केबल, DVD, रीराइटर, ये हमने ले लिया। अब चाहिए माउस, कीबोर्ड, कीबोर्ड है, और क्या चाहिए, अब इसमें चाहिए हमको मॉनिटर, अब ये हमने बना लिया है ना। और ये सारे जो है हमारे रॉ मटेरियल्स हैं। तो एक बार इन सभी रॉ मटेरियल्स को हम वाउचर्स में जाकर परचेस कर लेते हैं। F9 दबाया है, ये हमारा बिल नंबर लिखा है, इनवॉइस नंबर, और ये हम अभी फ़िलहाल ख़रीद रहे हैं अनिल ट्रेडर्स से उधार में। CPU कैबिनेट 10 पीसेस, और ये है 2000 का। उसके बाद हम ले रहे हैं डाटा केबल 10 पीसेस, और ये इसका रेट है डाटा केबल का
₹55। DVD रीराइटर ये भी 10 पीस और इसकी कीमत है ₹1200। तो ये सारा रॉ मटेरियल हमने ख़रीद लिया है। ख़रीदने के बाद हमने यहाँ पर इसको सेव कर लिया, मतलब परचेस का लेज़र हमने बनाया था, वाउचर बना लिया। अब जो है फिनिश्ड गुड बनाने के लिए हमको फिर से जाना है वाउचर में, और वाउचर से कौन सा वाउचर में जाना है हमको, तो कीबोर्ड से F10 को प्रेस करना और यहाँ से आपको जाना है मैन्युफैक्चरिंग, जो हमने बनाया था एक वाउचर, वहाँ पर जाना है इस तरीके से। अब यहाँ पर नेम ऑफ प्रोडक्ट, जो आपका फाइनल गुड बनने वाला है, जो फाइनल गुड्स बनने वाला है, उस फाइनल गुड्स का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो हमने अभी उसको बनाया नहीं है, तो हम यहाँ पर क्रिएट में जाकर उसका नाम रखते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, लीजिए बन गया ये। अब यहाँ पर क्वांटिटी हम कितनी बनाएंगे, 10 क्वांटिटी बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो कंपोनेंट्स या कंजम्पशन जो लिखा हुआ है, यहाँ पर हमको क्या लिखना है, रॉ मटेरियल्स के नाम जो आप इसमें यूज़ करने वाले हो। रेट इसमें अपने आप आ जाएगा, वो सारा कुछ बस आपको यहाँ पर एंट्री बस करनी है सभी की। तो डेटा कवर ले लिया मैंने, DVD राइटर सब 10-10 पीस ले रहा हूँ क्योंकि हमको टोटल 10 ही बनाने हैं। ठीक है, तो मैंने सभी के यहाँ पर रॉ मटेरियल्स की यहाँ पर एंट्री कर दी है। अच्छा, ये एक ऐसा आइटम है जिसमें कुछ स्क्रैप नहीं निकलेगा, इसलिए मैंने स्क्रैप नाम का कोई नहीं बनाया है। स्क्रैप मतलब होता है जो उसमें से जो कबाड़ निकलने वाला है। ठीक है, जो किसी यूज़ का नहीं, लेकिन उसकी भी कोई कीमत होती है, तो वो हमको बनाना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन क्योंकि इसमें से कुछ अब निकलेगा नहीं तो हमने बनाया नहीं है। ठीक है, बाकी आप चाहें तो उसका एक अलग से लेज़र बना सकते हैं। ठीक है, पेन की जरूरत नहीं, पावर केबल होगा ये 10 पीसेस और रैम 10 पीसेस, ये हो गया। अब ये टोटल कॉस्ट जो है इसका नीचे दिख रहा है 1,05,250 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर लिखने लायक यहाँ पर कुछ है नहीं। अब इसमें जो एक्स्ट्रा जो कॉस्ट होगा, जैसे कि जो लेबर कॉस्ट है या और भी कोई खर्च है, आपका ट्रेवलिंग का है ना, वो सारा कुछ इसमें आप डाल सकते हैं। यहाँ पर जो आइटम पूछा जा रहा है, नेम ऑफ आइटम, वो इसमें आप डाल सकते हैं। ठीक है, कि जैसे मान लो कोई स्क्रैप है, ऐसा कुछ है, नहीं है तो यहाँ पर बना भी सकते हो आप। ठीक है, ठीक है, ये हमने बना दिया है। और ये कितना % इसमें स्क्रैप निकल जाएगा वो आप इसमें लिख सकते हैं, मानो 2%। ठीक है, नीचे जो एडिशनल कॉस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको लेज़र बनाना पड़ेगा। उसका क्या लेज़र बनाएंगे आप, जैसे कि लेबर कॉस्ट। ठीक है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बनाइए इस तरीके से, मानो कि ये टोटल का 10% मानो लग जाता है लेबर कॉस्ट, और जो ट्रेवलिंग का आपको इसमें खर्च होता है, ट्रांसपोर्टेशन का, वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। मान लो कि ये परसेंटेज में नहीं है, इसमें टोटल हमारे 5,000 रुपये खर्च हुए हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो जो जो चीज़ इसमें जोड़ना है वो हमने लिख दिया है इस तरीके से। ठीक है, और जो चीज़ कम करना है वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कम तो कुछ नहीं, सारा कुछ इसमें जुड़ना ही है, तो हमने इसमें जोड़ दिया है। और कुछ घटाना है तो वो आप घटा कर लिखेंगे, माइनस लगाकर इस तरीके से। तो ये आपका टोटल जो कॉस्ट है नीचे में दिखा रहा है कि एक जो आपका डेस्कटॉप सिस्टम है उसका टोटल जो कॉस्ट है वो कितना पड़ेगा, 12,319 रुपये। ये नीचे लिखा हुआ देख लो, पर पीस। इस तरीके से इसको आप बना सकते हो। ठीक है, अब इस
इसको अगर आप रिपोर्ट में देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाइएगा। यहाँ पर आपके पास स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बुक्स में यहाँ पर इसकी एंट्री आपको मिल जाएगी। ठीक है, कहाँ पर दिख रहा है देखो इसको। तो अगर इसका रिपोर्ट देखना है आपको तो उसके लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा, आपको यहीं दिख जाएगा स्टॉक समरी में जाना, और यहाँ पर आपको कंप्यूटर आइटम्स नाम का ये ग्रुप है, इसके अंदर में ये दिखाई देगा इस तरीके से कि 10 क्वांटिटीज़ यहाँ पर फिनिश गुड्स बन गया है, पर क्वांटिटी का रेट यहाँ पर लिखा हुआ है और टोटल उसकी वैल्यू कितनी वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरीके से क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, डे बुक में अगर आप जाओगे तो भी यहाँ पर दिखाएगा कि आपने कितना परचेस करा था और कितने की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर हुई है। एंटर करोगे तो सेम रिपोर्ट यहाँ पर आप दोबारा से देख सकते हो। इस प्रकार से आप रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स की एंट्री कर सकते हो।